हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का GKGS T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 ज्योग्राफी का MCQ। ये उसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर आप चैनल पे जाकर बाकी का 2 पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच इज इन, मतलब सुंडा ट्रेंच जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा ओशन में? तो ये लोकेटेड है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन का ये सबसे गहरा ट्रेंच है, मतलब सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है ये सुंडा ट्रेंच है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और एक ट्रेंच के बारे में और पूछा जाता है, मरियाना ट्रेंच। ये है वर्ल्ड में सबसे गहरा ट्रेंच जो है मरियाना ट्रेंच, और ये है पैसिफिक ओशन में। याद रखिएगा, मरियाना ट्रेंच वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच है और ये पैसिफिक ओशन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है कौन से 2 सी को या फिर ओशन को कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को। यहाँ पे सी होगा, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। देखिए, मैं आपको मैप से थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ कि ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में कहाँ पे है। तो ये ऊपर में देखिए यूरोप है, यूरोप में नीचे में यहाँ पे स्पेन है, और अफ्रीका का यहाँ पे लास्ट कंट्री जो है मोरक्को। इसके बीच में एक पतला सा लाइन है, यही जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। और यदि आप पूरा डिटेल्स में मैप के थ्रू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाके एक वीडियो है वर्ल्ड मेजर स्ट्रेट, उसमें जितना भी वर्ल्ड का मेजर स्ट्रेट है, जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो या फिर सुएज कैनाल हो, पनामा कैनाल हो या फिर बेरिंग स्ट्रेट हो, जो भी है सारा डिटेल्स उसमें मैप से समझाया गया। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगला देखते हैं, इन नॉट्रिकल मील इज इक्वल टू। तो एक नॉट्रिकल मील इक्वल टू होता है 1852, 1852 मीटर। लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी फीट में दिया हुआ रहता है, तो आप इसको फीट में भी याद रखिए। ये होता है 6,076 फीट होता है। याद रखिएगा, इतना मीटर रहेगा ऑप्शन तो ठीक है मीटर, नहीं तो 6076 फीट होगा। अगला है, द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ सन इज टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ये लगभग 109 गुना होता है, 109 टाइम्स 109 टाइम्स ऑफ अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, ये नॉटिकल मील जो है ये मेजरमेंट किया जाता है समुद्री दूरी के लिए। समुद्र में जितना दूर है वहाँ पे ये नॉटिकल मील यूज किया जाता है। ये भी एक बार पूछा गया था, आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, लूसीफर इज अनदर नेम ऑफ द प्लानेट। तो ये वेनस को बोला जाता है, वेनस का दूसरा नाम है लूसीफर, याद रखिएगा। अगला है, व्हेन डज द इंटायर अर्थ एक्सपीरियंस डे एंड इक्वल नाइट। तो ये एक्सपीरियंस किया जाता है इक्विनॉक्स के दिन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला है, लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ। तो लिथोस्फेयर जो कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। देखिए पहला याद रखिए, लिथोस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, बायोस्फेयर होता है और एटमॉस्फेयर होता है। तो लिथोस्फेयर जो होता है मेनली रूप से लैंड होता है, लैंड वाला जो एरिया है अर्थ का, इसको लिथोस्फेयर बोला जाता है। तो क्रस्ट ही बोलते हैं ऊपर वाला एरिया को, अपर मोस्ट जो एरिया होता है मेंटल और क्रस्ट। और एक हाइड्रोस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर मतलब जो वाटर बॉडी है उसको हाइड्रोस्फेयर बोला जाता है। फिर बायोस्फेयर, बायोस्फेयर में आता है सारा लिविंग थिंग्स, याद रखिएगा लिविंग थिंग्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और एक होता है एटमॉस्फेयर जिसमें एयर आता है ऊपर का इन्वायरमेंट। तो ये चारों याद रखिए। ऐसे मैं जब इकोसिस्टम और इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी का जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। अगला है, द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज। तो इसको बोला जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर। तो इसको बोला जाता है लैटिट्यूड। देखिए यहाँ तो है नॉर्थ टू साउथ, तो इसको बोला जाता है क्या, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड बोला जाएगा किसको, जब यहाँ पे ईस्ट और टू वेस्ट रहेगा। याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट लिखा हुआ रहेगा तो वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। अगला है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा? तो ये है टेरियसिक, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला है which is the second most abundant metal in the earth crust? मेटल पूछा है, वो भी सेकंड पूछा है, फर्स्ट नहीं। तो देखिए फर्स्ट तो एल्युमिनियम होता है, सेकंड होता है आयरन। याद रखिएगा सबसे ज्यादा मेटल जो है अर्थ में ये एल्युमिनियम है, लेकिन सेकंड मोस्ट जो पूछा है तो इसलिए आयरन होगा। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन? तो ये बोला जाता है स्ट्रोम्बली। स्ट्रोम्बली एक वोल्केनो है जो सीसेल आइलैंड के पास है, इसी आइलैंड पे है। और ये आइलैंड जो है इटली के अंदर है, तो याद रखिए उनका टेरिटरी है। तो स्ट्रोम्बली को ही बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। ऐसे वोल्केनो पे मेरा एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, वर्ल्ड मेजर वोल्केनो के नाम से, ऊपर आई बटन में जाके वहाँ पे सारा वोल्केनो के बारे में डिस्कस किया गया है। अगला है स्पॉट द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा है कि ऑड वन कौन सा है। तो देखिए सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये तीनों तो नेचुरल डिजास्टर है। और विंड मिल जो है ये क्या होता है, ये यहाँ पे ऑड वन आउट है, इससे हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। अगला है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन सूट इज नोन एज, तो इसे कहा जाता है वेदरिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला है द सिटी ऑफ डैश इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यांगसी रिवर। तो ये सिटी है संघाई। देखिए ये चाइना में है लोकेटेड। और यांगसी रिवर जो है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यांगसी रिवर एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये कहाँ पे है, चाइना में है। और इस रिवर का जो मुहाना होता है, जहाँ से रिवर सी में मिलता है, वहाँ पे लोकेटेड है संघाई सिटी। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स। तो ये रिवर क्रॉस करता है कॉन्गो। कॉन्गो रिवर जो है ये अफ्रीका में लोकेटेड है, और एक कॉन्गो के नाम से वहाँ पे कंट्री भी है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहाँ पे ये रिवर फ्लो होता है मेजर रूप से। और ये रिवर 2 बार इक्वेटर को कट करता है, याद रखिएगा, कॉन्गो रिवर। अगला है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो ये ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर। और यदि पूछा जाए कि कितना लेयर है एटमॉस्फेयर का, तो ये 5 लेयर है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है। तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, अर्थ से नीचे से बात कर रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मेसोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर, उसके बाद है एक्सोस्फेयर। देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एक होता है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो होता है जनरली ये थर्मोस्फेयर से लेके एक्सोस्फेयर, मतलब कुछ एरिया मेसोस्फेयर में भी रहता है, मेसोस्फेयर का ऊपर वाला एरिया, और यहाँ से लेके एक्सोस्फेयर तक पूरा आइनोस्फेयर रहता है। लेकिन मेजर रूप से थर्मोस्फेयर में ही आइनोस्फेयर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। अगला है ओजोन लेयर डिप्लीशन इज ए मेजर फेनोमेनन इन। तो ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, याद रखिएगा। अगला है आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू। तो मैं अभी बता चुका हूँ ये कितना 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो ये भी मैं बता चुका हूँ। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयर जो होता है ये थर्मोस्फेयर में होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो एयरक्राफ्ट होता है वो कौन सा स्फेयर में उड़ता है। तो ये भी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, जिसके कारण क्या है कि अल्ट्रावायलेट रे जो ओजोन लेयर जो है डिप्लीशन हो जाता है ये करने के कारण, एयरक्राफ्ट उड़ने के कारण। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, लेकिन नॉर्मल जो प्लेन है उससे नीचे वाला लेयर में ही उड़ता है। तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल पे एक बार जाके जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे हिंदी में भी ऑलरेडी बहुत सारा
वीडियो अपलोड है। और कोई भी वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। साइड में आप लैंग्वेज लिख दीजिए कि हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।